मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद फिर से 12वीं की क्लास शुरू हो रही है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था बेटे। अब सेकंड और थर्ड प्रवास और जो थर्ड है आपका मानव विकास, वो ऑलरेडी आप पुरानी वाली जो फर्स्ट बुक थी आपने की थी उसमें कर चुके हैं। तो आज हम ये दोनों चैप्टर इसमें डिलीटेड हैं एक्चुअली। तो फिर हम करते हैं फोर्थ चैप्टर जो है मानव बस्तियाँ। बस्ती का अर्थ क्या होता है बेटा? बस्ती यानी जहाँ बसते हैं। और अगर आप इसकी डेफिनेशन कहेंगे तो वो होगी किसी एक वो स्थान जहाँ पर अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कुछ लोग इकट्ठे रहकर बसते हैं या कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं, वो बस्ती बन जाता है। और साथ में एक लाइन और जोड़ दो कि वहाँ पर उनको जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो भी उपस्थित होती हैं। नहीं तो बस्ती का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा या कोई महत्व नहीं रह जाएगा जब तक कि जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो। क्लियर हो गया? अब बस्ती में सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि बस्ती से आप क्या समझते हैं और नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में क्या अंतर है। अब बस्ती तो आपको पता चल गया कि वो स्थान जहाँ पे इकट्ठे लोग रहते हैं और उनकी ज़रूरत की वस्तुएं जो हैं वो वहीं या ज़रूरत की या जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो वहीं पर पूरी हो जाती हैं। अब बस्तियां दो तरह की हैं, नगरीय बस्तियां और ग्रामीण बस्तियां। अब तक आप 12th तक आते आते आप बस्ती को देख के ये तो पता लगा सकते हैं कि ये ग्रामीण बस्ती है या नगरीय बस्ती है। तो अगर दोनों में डिफ्रेंसिएशन पूछा जाए, दोनों में अंतर पूछा जाए, तो आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि ये ग्रामीण बस्ती है और ये शहरी बस्ती है? घरों की बनावट से, वहाँ रहने वाले लोगों के रहन सहन से, और सबसे बड़ी बात घर और रहन सहन के साथ साथ उनके व्यवसाय, फिर मनोरंजन, चिकित्सा, पर्यावरण, बिजली पानी की व्यवस्था, ये सब बाद में जुड़ते जाते हैं। सबसे मेन होता है व्यवसाय। आप अपनी बुक में भी देखेंगे, अगर 32 पेज पे दिया है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर, और फर्स्ट लाइन में वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर उसमें दिया है मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल में पाया जाना। मैंने कहा ना इकट्ठे रहना, ये नहीं कि एक घर यहाँ है, दूसरा घर वहाँ है, तीसरा घर वहाँ है, तो वो संकुल नहीं होगा। तो इकट्ठे रहना जो है वो बस्ती कहलाता है। बस्तियाँ दो तरह की हो गई, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। अब ग्रामीण बस्तियों में जो व्यवसाय होते हैं वो होते हैं प्राथमिक व्यवसाय, यानी जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जैसे खेती करना, बागवानी करना, जंगल लगाना, मछली पालना, मछली पालन जिसको बोलते हो, और अन्य पशुओं का पालन भी इसी में आ जाएगा, है ना। तो जितने प्रकृति से रिलेटेड व्यवसाय हैं वो सारे आते हैं ग्रामीण बस्तियों में। दूसरी साइड पे आ जाओ, शहरी बस्तियाँ, यहाँ पर प्राथमिक व्यवसायों को छोड़ दो, बहुत कम होते हैं वो, लेकिन सेकेंडरी यानी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, ये सभी व्यवसाय जो हैं वो शहरी बस्तियों में पाए जाते हैं। यानी जो शहरी बस्तियों के लोग हैं वो प्राथमिक में कम और अन्य व्यवसायों में ज़्यादा लगे होते हैं। द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, ये सारे व्यवसाय इनमें ज़्यादा लगे होते हैं, जबकि ग्रामीण बस्तियों में मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े होते हैं और बाकी व्यवसाय वहाँ पर कम होते हैं। कई जगह बिल्कुल नील होते हैं। दैट डिपेंड अपॉन द विलेज, या जो ग्रामीण बस्ती है उसकी परिस्थिति पे ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। तो पहला वाला पॉइंट समझ आ गया आप सबको? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा अंतर बेटे है वहाँ के परिवेश में या वहाँ के आसपास के वातावरण में।
फिर इसमें आप घरों का भी लिख सकते हो कि गांव में जो घर हैं वो बहुत खुले होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मंजिले होंगे। नगरों में क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू ग्रामीण बस्तियाँ, ठीक है, जो रूरल सेटलमेंट है उनकी बजाय नगरों में क्योंकि जो घनत्व है जनसंख्या को वो ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ज़्यादातर देखते हैं। घर पक्के होते हैं, घरों की बनावट ऐसी होती है कि वहाँ उनकी संपूर्ण जो नीड्स हैं, जो उनकी सारी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो उनकी घरों में पूरी हो जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है, घर जो हैं होते तो बड़े हैं लेकिन वहाँ पर उनकी आवश्यकताएं ही इतनी नहीं है, तो ज़्यादा आवश्यकताओं की वस्तुएं वहाँ नहीं होती हैं। और फिर जैसे प्रांगण आपको गांवों में दिखाई देते हैं, शहरों में नहीं होंगे। जैसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आपको शहरों में दिखाई देती हैं वैसी गांव में नहीं होंगी। और उनकी बनावट से भी पता चल जाता है, आप शहरों में जितने भी मकान देखेंगे वो पक्के तो होंगे ही, साथ में वो पत्थर से, टाइलों से खूब अच्छे से बने हुए होंगे। लेकिन गांव में ऐसा नहीं देखा जाता। आज आप ये नहीं कह सकते कि गांव में पुताई से मकान बने होते हैं, बहुत कम है, पक्के मकान होते हैं, लेकिन उनके बिल्डअप में और जो नगरों में गांव होते हैं उनके बिल्डअप में फ़र्क होता है, ठीक है। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि गांव हो या नगर, प्रकार्य यानी कार्यों के माध्यम से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप अपनी बुक में भी सेकंड पॉइंट देख सकोगे कि जो शहर हैं वो आर्थिक वृद्धि के नोड हैं। नोड मीन्स सेंटर। गांव से जो कच्चा माल आता है वो शहरों में जाता है, शहरों में वो बनता है, प्यूरिफाई होता है, मॉडिफिकेशंस होती हैं। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया कॉटन का, कॉटन यानी कच्चा माल जो कपास है वो गांव में खेती हुई, शहरों में आया, फैक्ट्रियों में गया, मॉडिफिकेशंस हुए, हर तरह का कपड़ा बना, और फिर बेचने के लिए कहाँ जाएगा, फिर गांव में जाएगा। शहरों में तो बिकेगा लेकिन गांव के लोग भी तो यूज़ करते हैं ना, तो फिर वो दोबारा से गांव में जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शहरों में होने वाली गतिविधियों के लिए वो गांव पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। आप देखो गांव में जितनी लेबर है शहरों में जितनी लेबर होती है वो सारी गांव से आती है। गांव से लोग काम करने आते हैं, यहाँ काम करते हैं, इनकम मिलती है, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। तो उसके कारण नगरों के कारण धीरे धीरे गांव भी गतिविधियों के, आर्थिक क्रियाओं के केंद्र बन जाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ जो नगर हैं उनको उन ग्रामीण व्यक्तियों का साथ मिलता है तो नगरों का विकास जो है वो अति शीघ्र गति से होता है। आप देखो दिल्ली में, मुंबई में हमें लेबर बड़ी चीप मिलती है। उसका सिर्फ मेन रीज़न यही है कि आसपास के राज्यों से लोग काम की तलाश में यहाँ पर आ जाते हैं, उसके कारण लेबर यानी श्रम सस्ता हो जाता है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो आपकी बुक में दिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के लिए। शहरों के लोगों के सामाजिक संबंध बहुत अच्छे नहीं होते। आप सोसाइटीज़ में अगर कोई रहता होगा वो अच्छी तरह से जानता होगा कि घरों में भी देखा है, शहरों में दूसरे के घर में क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता है। गांव में एक बच्चे की शादी होती है, पूरा गांव इकट्ठा होता है। वो लड़की की शादी हुई, लड़की चली गई, फिर वो लड़की मिलने आई, पूरा गांव इकट्ठा होता है। किसी की डेथ हो गई, पूरा गांव इकट्ठा होता है। कहने का मतलब ये है कि गांव में लोगों के सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं। वो एक दूसरे की केयर करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम है और वो संबंधों के महत्व को जानते हैं। फैमिली दूसरी फैमिली से जुड़ी होती है। लेकिन शहरों में इतना स्ट्रेस है, इतनी जल्दबाजी है, ऐसा रहन सहन है कि अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया भागते हैं लोग, हमारे पास टाइम नहीं है दूसरे के पचड़ों में पड़ने का, है ना। तो जो मानवीय संबंध होते हैं ना समाज में वो भी ख़त्म है। अब आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो वो आपकी मर्जी है कि
गांव में ज़्यादा लोग एक दूसरे को जानते हैं, शहरों में नहीं जानते हैं, या शहरों के लोग जो हैं वो दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट द मेन डिफरेंस इज़ कि गांव में सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध और साथ साथ पास पड़ोस के संबंध मजबूत होते हैं। वो एक दूसरे के लिए खुशी में भी खड़े होते हैं, गम में भी खड़े होते हैं। लेकिन शहरों में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। शहरों में लोगों के पास समय नहीं होता है, अपने लिए नहीं है समय, अपने परिवार के लोगों के लिए समय नहीं है, तो समाज के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्लियर हो गया? इसके अलावा भी आप लिख सकते हो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं गांव में इतनी पूरी नहीं होती हैं, शहरों में बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। शहरों में स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होती हैं, शहरों में रोज़गार के अवसर अच्छे होते हैं। तो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, कितने पॉइंट्स, कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, उसके बेस पे आप आंसर उतने ही पॉइंट्स में लिख सकते हो, जब आपको गांवों और शहरों के अंतर के बारे में अच्छी तरह से पता है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। हो गया? चलें आगे। चलो, ये एक ही क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन मैंने आपको दोबारा रिपीट करा देती हूँ कि बस्ती का क्या अर्थ है और बस्ती के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करो, या बस्ती के 2 प्रकार कौन से हैं उनमें अंतर स्पष्ट करो। क्लियर? ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के जो प्रकार आपकी बुक में दिए हुए हैं, संकुलित बस्तियां, पल्ली बस्तियां, परिक्षिप्त बस्तियां, गुच्छित बस्तियां, है ना, इनको आप थोड़ा पहले रीड आउट कीजिए बुक को पढ़िए। और पढ़ने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है बेटा वो ये है कि बस्तियां वैसे सब एक जैसी होती हैं, उनमें मेन अंतर क्या है। एक तो वो किस जगह पे स्थापित हैं, कुछ पर्वतों पे होंगी, कुछ मैदानों में होंगी, कुछ घाटियों में होंगी, कुछ मरुस्थलों में होंगी, है ना। एक तो ये आपने देखना है। दूसरा, वहाँ पे रोज़गार के क्या अवसर हैं, वहाँ लोग क्या करते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं, कौन कौन सी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जब आप एक बार इसको रीड कर लोगे, उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आप इसकी रीडिंग लगाएंगे, पॉइंट्स को इनकैलकुलेट करके रखेंगे, मतलब अंडरलाइन कर लेंगे, तो जो मेन पॉइंट्स जब मैं कराऊंगी तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। ओके बच्चे, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा करते हैं। 1-2 क्वेश्चन ही हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जनरल है। अगर आप एक बार बुक भी पढ़ लोगे ना तो आपको वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में रहते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, जनरल है, और जनरल अवेयरेंस आपको है। ओके बच्चे, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मस्त रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।